हाई कोर्ट बहुत ताकतवर होता है भाई, टांग देता है। हाई कोर्ट अगर आदेश दे कलेक्टर को और सीएम कलेक्टर से कहे कि जो मैंने कहा वो करो, तो सीएम भी नप जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ज्यादा चू चपड़ नहीं करनी, चुपचाप मानने में, वरना बुला के सबके सामने डांटते हैं हाई कोर्ट वाले, बड़ा खराब लगता है कोर्ट में। अब आप में से कुछ का मन कर रहा है फिर हम सिविल सर्विस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, हमें तो हाई कोर्ट जाना चाहिए। इनका क्वेश्चन है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक ऑर्डर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने और एक दिया हाई कोर्ट ने, उसे किसको मानना चाहिए? हाई कोर्ट को। वो उसके लिए भी ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ठीक है, वरना हाई कोर्ट दोनों को टांग देगा। हाई कोर्ट बहुत ताकतवर होता है भाई, टांग देता है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को जेल भेज सकता है, और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं हाल में। एंड बिकॉज हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के दो मतलब होते हैं। वन, its decisions are kept and have to be accepted and obeyed by all the subordinate courts. This is one. Second meaning of court of record is it can sue anyone on the basis of contempt of court. हाई कोर्ट अगर आदेश दे कलेक्टर को और सीएम कलेक्टर से कहे कि जो मैंने कहा वो करो, तो सीएम भी नप जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। दिस इज ए सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होता है, उसमें जेल भेजते हैं, सिविल में उतना डांटते नहीं है, थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट कुछ कहे तुरंत एकदम मन ही मन में 3 बार क्या करना है? सजदा करना है। हाई कोर्ट कुछ कहे तो ज्यादा चू चपड़ नहीं करनी, चुपचाप मानने में, वरना बुला के सबके सामने डांटते हैं हाई कोर्ट वाले, बड़ा खराब लगता है कोर्ट में, ठीक है। चलिए, अब आप में से कुछ का मन कर रहा है फिर हम सिविल सर्विस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, हमें तो हाई कोर्ट जाना चाहिए। उसमें एक ही प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। देखो, इसको यूं समझो, वी डू नॉट हैव एन इंडियन जुडिशियल सर्विस, सो लेट अस एज्यूम यू हैपन टू बी एन LLB ग्रेजुएट इन द एज ऑफ 23 और आपने कसम खाई है कि मैं जज ही बनूंगा। देन यू नीड 3 years एक्सपीरियंस टू अपीयर इन द एग्जाम ऑफ लोअर जुडिशरी। लेट अस एज्यूम बाय द एज ऑफ 28 यू गेट इनटू द जॉब ऑफ जज, ठीक। अब यहां से डिस्ट्रिक्ट जज बनने का प्रोसेस है कम से कम 12 से 15 साल का। एंड इन द एज ऑफ 40 यू बिकम द डिस्ट्रिक्ट जज। 40 में भी नहीं, 42 में बनेंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट जज इज इक्विवेलेंट टू द SP और द DM, विच यू बिकम इन 4 years इन IAS और IPS, 4 या 5 years। In some states maybe 6 years maximum. So if you get into civil services in the age of 25, you are at the district head level in the age of 30. Here you get at this level in the age of 42 almost. या आप HJS का एग्जाम देंगे आफ्टर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो 23 से 30 तक एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद HJS देंगे। देन यू बिकम ADJ in the age of maybe 32 and DJ again in the age of 37, 38. और हाई कोर्ट में क्या होता है? 50% of the judges come from the direct practice of lawyers. Only 50% come from the serving judges. उनमें भी उसी स्टेट से भी कुछ लोग आते हैं। बहुत जुगाड़ चाहिए। वैकेंसी कितनी आती है? 2-3 साल में एक। गिद्ध है 500, वैकेंसी है एक। ये हाल होता है 80 to 90%। हाँ, नेपोटिज्म भी होता है, ऐसा कहते हैं कई लोग। UPSC बहुत आसान है कम से कम एग्जाम तो होता है। डिस्ट्रिक्ट जज बड़ा नहीं होता, बट डिस्ट्रिक्ट जज हैज द अथॉरिटी ऑफ समनिंग देम, बट ही नेवर समन्स देम। डांट सकता है, फिर अकेले में खा भी लेता होगा। जनरली ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा कि IAS और IPS के बीच झगड़ा है जिले में, जिला कैसे चलेगा, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत रेयर होता है। जनरली कलेक्टर एंड द SP हैव वेरी गुड ट्यूनिंग। कलेक्टर नेवर इंटरवीन्स इन द पुलिस मैटर्स एंड SP नेवर say anything in other matters, so they have a good relationship. मैं आपकी बात समझ गया। मैं तो कह रहा हूँ कि कई लोग उस पर भी डाउट करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज टेक्निकली मतलब पावरफुल तो है ही, बट नॉट एज पावरफुल एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द SP। देखो, जुडिशरी की सारी ताकत इस भरोसे पे है कि SP मेरी बात मानेगा। जज बोलेगा अरेस्ट करो, SP बोले नहीं करता, खुद ही कर लो, सारी ताकत खत्म। So judges know that all the powers which lie to us is effectively lying with the police and
एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स। पर सिंपल सी बात है कि एसपी है, उसने एक अपराधी को पकड़ा, क्रिमिनल को पकड़ा है, एंड दिस पर्सन विल बी गोइंग फॉर द बेल टुमारो। ठीक, बहुत तगड़ा वकील लेके आ गया है दिल्ली से, और एसपी को पता है कि इसको छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। मैंने सुना है, तो एसपी साहब रात को डीजे साहब को फोन कर देते हैं। कौन डीजे? डीजे वाले बाबू नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज। बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे मामला है, बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, वी हैव ऑल द एविडेंसेस एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट गिव हिम बेल। जनरली उसके बाद बेल नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग होती है, तीनों मिलकर जिला चलाते हैं ना, दे नो द कंपल्शंस ऑफ ईच अदर एंड ऑलमोस्ट एवरी मंथ एवरी वीक दे मीट ऑन द पार्टीज इन द इवनिंग। वो मिलते ही रहते हैं, वीक में एक आध बार कोई फंक्शन है, तीनों साथ बैठे ही हुए हैं। So they have a very good rapport with each other. So it's not like डीजी आया तो एसपी खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता है। दोनों हाथ में लाते हैं, गप्पे मारते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, साथ में मस्त रहते हैं। वो सब टेंशन किसी पागल टाइप के आदमी को होती है जो कहीं भी सेट नहीं हो सकता, वो यहाँ भी सेट नहीं हो पा रहा। हाई कोर्ट जज बनने के लिए जुगाड़ किससे करना पड़ता है? सीएम को कहां कोई पूछता है? कॉलेजियम इन द सुप्रीम कोर्ट, Supreme Court Collegium plus your High Court Chief Justice and 2 senior most judges of the High Court concerned, इन सबसे जुगाड़ करना पड़ता है। और उसकी कंडीशन है, या तो डिस्ट्रिक्ट जज बने हुए आपको 7-8 साल कम से कम हो गए हों, या आप कम से कम 10 साल से लीगल प्रैक्टिस कर रहे हो, गुड लीगल प्रैक्टिस, ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद वो सब बातें होती हैं। And if the collegium passes your name and sends to the government and government finds that you are not deserving person, they will put a red tape on the file and the file will not move for several months and years. इधर आप मिठाइयां बंटवा चुके हैं सबको और फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है। और फिर क्या होता है, रिटायरमेंट से 3 दिन पहले ज्वाइनिंग होती है। सरकार को मजाक मत समझना। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा प्रोटोकॉल में कौन ऊपर है। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नंबर 1, DJ should be number 2 and SP should be number 3. I believe. I will have to check. मैं जब भी ऐसी बात बोलूंगा बोल दूंगा I will have to check, है ना? मोस्ट लाइकली यही होगा। चलिए लॉ पर आइए।